देहरादून में हर ओर बदहाली, शहर में घुसना हुआ दुश्वार। देहरादून से 1000 गुना अच्छी है दिल्ली। देहरादून से 1000 गुना अच्छी है दिल्ली। जी हाँ, और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि तब कहता हूं जब मेरे पास इसे कहने के लिए पर्याप्त फैक्ट्स हैं। ये बात मैं तब कहता हूं जब मैं दिल्ली में भी रहा हूं और देहरादून में भी रहा हूं। ये बात मैं तब कहता हूं जब मैं जानता हूं कि आज देहरादून की क्या हालत है। ये बात मैं तब कहता हूं जब मैं आज के देहरादून को देखता हूं। कैसा है आज का देहरादून, और क्यों मैं कहता हूं कि आज दिल्ली देहरादून से 1000 गुना अच्छी है। चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चमन मिश्रा और यह है वोकल भारत उत्तराखंड। देहरादून की बदहाली पर हम बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। देहरादून में जो भी रहते हैं या फिर जो लोग देहरादून में पिछले कुछ महीनों में आए हैं, वे जानते हैं कि देहरादून की सड़कों की हालत क्या है। अब तो फिर भी गड्ढे भर दिए गए हैं, नहीं तो कुछ दिन पहले तक एक भी सड़क ऐसी नहीं थी जिसमें बड़े बड़े गड्ढे ना हो। और स्मार्ट सिटी के नाम पर पिछले वर्षों से जो शहर की सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो सीवर खुदे पड़े हैं, वो अपने आप में बदहाली का प्रमाण है। जिस गति से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, उससे लगता है कि आने वाले 10-20 सालों तक सड़कें ऐसी खुदी पड़ी रहेंगी। ऐसे में ये देखना दुखद है कि एक तो पतली पतली सड़कें ऊपर से खुदी पड़ी हैं, तो अव्यवस्था तो होनी है और होती है। इसी अव्यवस्था को देखते हुए कुछ दिन पहले एसएसपी अजय सिंह ने फेसबुक लाइव किया। इस दौरान उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज देते हुए कहा कि देहरादून में प्रशासन ऑड इवन पर विचार कर रहा है। जनता अगर चाहेगी तो दिल्ली की तर्ज पर ऑड इवन देहरादून में भी लागू किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑड इवन की बात प्रशासन को क्यों करनी पड़ी। दरअसल देहरादून में सड़कों पर इतनी गाड़ियां हैं जितनी दिल्ली में शाम को 8 बजे सड़कों पर होती हैं। लेकिन दिल्ली में और देहरादून में अंतर यह है कि दिल्ली में व्यवस्था होती है, रेड लाइट होती है, ट्रैफिक पुलिस होती है, 4 लेन सड़कें होती हैं, सड़कों के खंभों पर लाइटें होती हैं और वो जलती भी हैं। लेकिन देहरादून में ऐसा कुछ नहीं होता। ज्यादातर सड़कें 1 लेन पतली सड़कें होती हैं जिनके बीच में कोई डिवाइडर नहीं होता। दूर दूर तक कोई ट्रैफिक कर्मी नहीं होता। लोग आ रहे हैं, घुस रहे हैं, जा रहे हैं, चौराहे पर, तिराहे पर, सिग्नल पर बेवजह जाम लग रहे हैं। देहरादून के लोगों को तो आदत है इसकी, लेकिन हरियाणा से या फिर दिल्ली से जो टूरिस्ट मसूरी जाने के लिए आते हैं, वे तो घूमने आते हैं, तो वे और तेज में गाड़ी चलाते हैं। सब कुछ राम भरोसे चलता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा सच में होता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, इसके तथ्य तो नहीं हो सकते जो मैं आपको दिखा दूं। इसलिए आप ज्यादा नहीं, घंटाघर से लेकर प्रेमनगर तक आइए, आपको पता चल जाएगा कि देहरादून में सड़कों की, ट्रैफिक की, जाम की स्थिति क्या है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कोई ट्रैफिक कर्मी नहीं होता, होते हैं लेकिन कम ही दिखते हैं। एक और आश्चर्य की बात मैं आपको बताता हूं, देहरादून में चेकिंग भी नहीं होती। अगर होती भी होगी तो कम से कम मैंने तो नहीं देखी। लाइसेंस, हेलमेट, गाड़ी के कागज देखने के लिए सड़क पर कोई भी खड़ा आपको नहीं दिखेगा। वैसे होती तो होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि ना होती हो, तो हम इसे बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए छोड़ देते हैं। अब एक बार फिर से ऑड इवन पर लौटते हैं। तो एक बात समझिए, ऑड इवन से पहले प्रशासन को, ट्रैफिक मैनेजमेंट को सड़कों को दुरुस्त करना होगा। जो भी, जैसी भी सड़कें हैं, ये मत भूलिए कि इन्हीं सड़कों पर आवारा जानवरों का भी कब्जा रहता है। दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, इन सड़कों पर आपको हर तरफ आवारा जानवर दिख जाएंगे, जिन्हें हटाने या फिर भगाने के लिए या फिर गौशाला में छोड़ने के लिए प्रशासन कुछ कर भी रहा है या नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि सड़कों पर जानवर उतने के उतने ही दिखते हैं। ऑड इवन को लेकर एसएसपी का कहना है कि वीकेंड पर टूरिस्ट आते हैं तो शहर पर लोड ज्यादा हो जाता है। तो हमें समझना होगा कि हर शहर की एक लोडिंग कैपेसिटी होती है। दिल्ली पर जब ज्यादा भार बढ़ा तो सरकार ने एनसीआर बना दिया। दिल्ली के आसपास का क्षेत्र विकसित हुआ और दिल्ली पर लोड कम हुआ। लेकिन देहरादून के आसपास ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के छोटे शहरों से लोग देहरादून में आकर रहना चाहते हैं। इसके पीछे के कारण आप जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। छोटे शहरों में या फिर पहाड़ों में सुविधाओं का विशेष अभाव है। पहाड़ों में अस्पताल नहीं है भी तो उस लेवल के नहीं है। बिजली नहीं है भी तो कभी कभार आती है।
पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में लोग देहरादून की ओर आते हैं और सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी लोग आकर देहरादून में बस रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण देहरादून में इंडस्ट्री का बढ़ना है। कई स्टार्टअप देहरादून से चल रहे हैं, कई छोटे उद्योग देहरादून से चल रहे हैं। देहरादून का पारंपरिक व्यवसाय या फिर इंडस्ट्री जो थी वो तो है ही। मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एमएसएमईज भी लगातार देहरादून में बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब इंडस्ट्री बढ़ेगी तो लोग तो आएंगे ही, नौकरी करने आएंगे तो यहाँ रहेंगे भी, और जब रहेंगे तो शहर पर लोड भी पड़ेगा। लेकिन इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को उसी तर्ज पर विकसित करना। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। प्रशासन अभी भी 10 से 15 साल पुरानी आबादी के हिसाब से काम कर रहा है, जबकि पिछले 10 सालों में देहरादून पूरी तरह से बदल गया है। अब आप कहेंगे कि दिल्ली से तुलना क्यों कर रहे हो? दिल्ली में यमुना तो जहरीले झाग का नाला बन गई, सही बात है, लेकिन देखिए एक बार देहरादून में बिंदाल के पास जाकर, रिस्पना के पास जाकर, या फिर देहरादून में किसी और नहर के पास जाकर देहरादून की नहरें खत्म हो गई हैं। तो आप कहेंगे कि दिल्ली में तो बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन है, धुंध छा जाती है। तब मैं कहूंगा ये बात आप सही कह रहे हैं। देहरादून में धुंध नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि देहरादून के पास एक पंजाब नहीं है। अगर एक पंजाब देहरादून के बगल में भी होता तो देहरादून भी आज धुंध से पटा होता है, और बाकी कोई अंतर दिल्ली और देहरादून में मुझे नहीं लगता कि अब बचा है। इसलिए मैंने कहा कि दिल्ली आज देहरादून से बेहतर है। ये तो हो गई मेरी निजी राय, लेकिन आप लोगों का, देहरादून वालों का, उत्तराखंड वालों का इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में खुलकर बताइए, वहीं चर्चा करेंगे। और अगर आप और विस्तार से जानना चाहते हैं कि देहरादून पिछले कुछ सालों में कैसे बर्बाद हुआ, तो हमने एक और वीडियो इस पर बनाया है। देहरादून पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस वीडियो को जरूर एक बार देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें। जय हिंद।